जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मासूक कहते हैं। तो आज हम दोस्त क्लास 12th में इम्पोर्टेड कन्वर्जन का सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेड क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख सकते हो कन्वर्जन में आ रहे हैं। पहला कन्वर्जन हमारा बोल रहा ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटानोइक एसिड में बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त ये ब्यूटेन 1 ऑल क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटेन 1 ऑल बोलते हैं, और ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया OH2। तो 4 कार्बन के अल्कोहल को ब्यूटानोल बोलते हैं। फिर हमारा दोस्त ब्यूटानोइक एसिड है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया दोस्त CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हमारा COOH। 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त दोनों कंपाउंड में हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल में भी 4 कार्बन और ब्यूटानोइक एसिड में मेरे पास 4 कार्बन, लेकिन देख सकते हैं कि ब्यूटेन 1 ऑल में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ब्यूटानोइक एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्कोहल को हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारा CH3 CH2 CH2 ये हो गया आपका CH2 के ऊपर OH ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया हमारा सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया यहाँ पर तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए यहाँ पर N, और 1 पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त 1 ऑल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब हमको दोस्त ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया हमारा फॉर्मूला दोस्त CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका COOH। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त 4 बार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तो ब्यूटानोइक एसिड है। हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा ब्यूटानोइक एसिड। अब यहाँ पर देख सकते हो CH2OH ग्रुप को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब जो हमको 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने वाला हमारा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन जोड़ना, और वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग दोस्त पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। इसका काम है दोस्त ऑक्सीजन जोड़ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। अब इस कन्वर्जन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब ब्यूटेन 1 ऑल का
ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तब ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त ये कन्वर्जन तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन में आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त एनिलीन को बदलना है फिनोल में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एनिलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अमाइन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिलीन। अब एनिलीन को फिनोल में बदलना है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो यहाँ दोस्त एनिलीन को बदलना है हमको फिनोल में। तो अगर दोनों कंपाउंड में तुलना किया जाए तो यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग, यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप है, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है। मतलब अमाइन ग्रुप को हमको अल्कोहल ग्रुप में बदल देना है। तो सबसे पहले हम दोस्त एनिलीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर दोस्त एनिलीन को फिनोल में बदलना है। तो सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये हो गया अमाइन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त एनिलीन ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दिए हम एनिलीन। फिर एनिलीन का रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे, लेकिन टेम्परेचर हम लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तब प्रोडक्ट के रूप में हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये हो गया दोस्त बेंजीन का रिंग। अब बेंजीन के रिंग पर लगा दिए डाइजोनियम ग्रुप, और डाइजोनियम ग्रुप से जोड़ दिया क्लोराइड ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक प्यार से बीडीसी बोलते हैं। फिर बना हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं। तो वाटर को तोड़ते दोस्तों दो कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक है हमारा H+ और दूसरा कंपोनेंट है OH-। तो ये H+ इस Cl- के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बन जाता है, और यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है बाहर, और ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोस्त इस खाली कोण में जुड़ जाता है। तो फिनाइल ग्रुप में जुड़ गया अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो यहाँ पर हम लिखिए दोस्त फिनोल। यहाँ वाटर को तोड़े तो H+ और OH- प्राप्त हुआ था। यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, तो यहाँ पर बना दिए हम दोस्त बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस कन्वर्जन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर बने हुए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तब प्रोडक्ट के रूप में फिनोल बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त एनिलीन फिनोल में कन्वर्ट हो गया रिएजेंट की मदद से। अब हम दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन में आ रहे हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त इथेनामाइड को मिथानॉल में बदलना है। तो सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग जान रहे दोस्त 2 कार्बन के अमाइड को बोलते हैं इथेनामाइड। तो ये हो गया हमारा इथेनामाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मिथानॉल
एक कार्बन के एल्कोहल को हम लोग मीथानॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त इथेनामाइड में मेरे पास 2 कार्बन है और मीथानॉल में 1 कार्बन है, मतलब एक कम कार्बन करना है। देखिए दोस्त किसी भी दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन को हटाना है तो वहां पर हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करते हैं। वहां यूज होने वाला रिएजेंट हमारा ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सबसे पहले इथेनामाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लें दोस्त। इसका फॉर्मूला है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। हम लोग जानते हैं दोस्त ये अमाइड ग्रुप है और अमाइड ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और अमाइड ग्रुप बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया यहाँ पर दोस्त 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए यहाँ पर N और अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए लिख दिए यहाँ पर अमाइड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेनामाइड। फिर बना हुआ इथेनामाइड का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। तब इथेनामाइड में रहने वाला ये कार्बोनिल ग्रुप दोस्त हट जाता है। तो यहाँ पर बच गया मिथाइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट का नाम हो गया मिथाइल अमाइन। इसका नाम हो गया हमारा दोस्त मिथाइल अमाइन। अब हमको मिथाइल अमाइन को मिथानॉल में बदलना है। तो मिथाइल अमाइन का रिएक्शन अब हम लोग दोस्त नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, HNO2 के साथ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रस एसिड को भी तोड़ते तो 3 कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक कंपोनेंट है O और दूसरा कंपोनेंट दूसरा तीसरा हमारा नो। तो जिस तरह मंगली का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्त इस बॉन्ड को तोड़ दिए और यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ दिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि मिथाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर बन जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल और दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना लेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यहाँ पर वाटर बन जाएगा। तो फिलहाल दोस्त कन्वर्जन और बैक प्रोडक्ट को तो लिखना है नहीं। तो मेन प्रोडक्ट हमारा मिथानॉल बना, तो यहाँ पर हम लोग मिथानॉल बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड OH। मिथाइल अल्कोहल का यूपेक नेम हमारा दोस्त मिथानॉल है। अब इस कन्वर्जन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथेनामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मिथाइल अमाइन बनता है। फिर बना हुआ मिथाइल अमाइन का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तब मिथानॉल बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि इथेनामाइड हमारा मिथानॉल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ इंपोर्टेड कन्वर्जन खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।